और हाईकोर्ट में हर होता हूँ। हमारे उच्च न्यायालय के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय जमील आजमी साहब आए और विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय जमील आजमी साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाईकोर्ट एसोसिएशन इलाहाबाद। हाईकोर्ट के हाईकोर्ट में वर्तमान में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है मंच पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण सामने हमारे बैठे हुए हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आप सब लोग मुस्तकिल हैं भविष्य। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। कृष्णा गुरु जी हमारे भाई राजेश बैठे वरिष्ठ हमारे पूर्व वक्ताओं ने बातें कही और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि साझेदारी की बात है। इस मंच का मकसद मैं समझता हूँ कि हमारी क्या साझेदारी है। आज़ादी के बाद इस मुल्क के अंदर जो भी चीज़ें आज हमारे सामने हैं उनमें हमारी क्या हिस्सेदारी है, हमारे संविधान ने हमको क्या दिया है और हमारी सत्ता हमें क्या दे रही है, इस बात पर आज चर्चा होनी है। तो इस बात के लिए मंच सजाया गया है, इसलिए इसमें आप बुलाया गया। सरकारी वकील होना ना होना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। आज जिस दौर से आपका मुल्क गुजर रहा है, जिस दौर से हम आप गुजर रहे हैं, ये देश पूरा गुजर रहा है। बल्कि अपने अपने एक मित्र है राजू, यहाँ बैठे हैं सामने। मैंने उनसे कहा था एक बार, कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमें बहस करानी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन से सबसे ज्यादा दलित अल्पसंख्यक का ओबीसी का क्या नुकसान हो रहा है। ये निजीकरण चल रहा है, इसका सबसे इफेक्ट किसके ऊपर है इस देश के अंदर, हमें ये बात कही। आप यहाँ से सब निकल रहा है, सरकारी वकालत की कौन सी बात है। अरे 1 2 4 10 लोग होंगे, सारी चीजें आप यहाँ से निकल रही और आप किस्मत वाले हैं। इस मुल्क के दलित ओबीसी और अल्पसंख्यक और शोषित पीड़ित समाज के सारे लोग सौभाग्यशाली है। उनके हाथ में इस मुल्क के एक ऐसे व्यक्ति है, उस वक्त जब अपना नाम बताने में लोग शर्माया करते थे, तब इस मुल्क के अंदर उन्होंने आपको आपकी बराबरी के लिए लड़ करके एक ऐसा हथियार, एक ऐसी आपको संविधान आपके हाथ में दे के गए कि कम से कम आज यहाँ आप खड़े होकर बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दूसरा भी संसद हाउस बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा भी संसद हाउस बनकर तैयार हो चुका है। उस संसद हाउस में मनुस्मृति के पाठ लिखे जाएंगे। उस संसद हाउस में बुलवकर की तस्वीर लगाई जाएगी। उस संसद हाउस में बेंच ऑफ थॉट के लोगों को बैठाया जाएगा। ये पूरी तैयारी इस मुल्क के अंदर हो गई है। आप सरकारी वकालत की बात सोचते रहिए मित्रों, आपके हाथ से आपका संविधान गिनती निकल गया। आप फिर आज से 1000 साल पहले जहां आप खड़े थे वही आपको भेजने की तैयारी पूरी मुल्क के अंदर हो रही है, हो चुकी है। हम आप समझ नहीं रहे, हमारे लोग, हमारे साथ के लोग उन जमातों में जाकर खड़े होकर के उन्हें मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम ये आपसे बताना चाहते हैं, बहुत हालात इस मुल्क के बहुत संकट में है। और सबसे ज्यादा जो सताए जाएंगे, पहली जिम्मेदारी उनके पास होती है जिनके पास 50 बीघा 200 बीघे खेत हुआ करते तो जिम्मेदार होता है। हम आप सब लोगों के परिवारों के लोग वहाँ होते। अब तस्वीर बदल चुकी है, अब वो तस्वीर नहीं है। अब तस्वीर ये है कि चंद ही जमींदार होंगे जो मुल्क के तमाम शोषित पीड़ित लोगों को जो कब तक
लोकतंत्र और इस संविधान की बदौलत इस मुल्क के अंदर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री हो रहे थे और हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों में आज भी मुख्यमंत्री हैं और कल के लिए भी दावा ठोक रहे थे। शायद वह संकट आपके ऊपर आ रहा है, वह संकट आ रहा है आपके ऊपर, इस पूरे मुल्क के ऊपर आ रहा है। ये तस्वीर बहुत गंभीर है, अफसोसनाक है, इस हद तक अफसोसनाक है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस हाई कोर्ट में हम आपको वकालत करते हैं, जिस हाई कोर्ट में हम आप सुबह शाम बैंड पहन करके अम्बेडकर जी के संविधान पर के सहारे खड़े होते हैं, आज वह अदालतें भी आपको सुनने वाली नहीं है। आज ये जो न्यायालय बैठा हुआ है ये भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है। एक सवाल करना चाहता हूँ आपकी इसमें पूरे मंच के सामने सब लोग यहाँ होता है, हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये प्रश्न, लेकिन है ये प्रश्न हमारे आपके बीच में। मैंने हाईकोर्ट में तमाम बड़ी मित्रों से बातों कहा भी, चाहे वो किसी वर्ग और समूह धर्म और जाति के हो, मैंने उन सबसे ये बात कही। सौलत खान एडवोकेट याद है आपको? सौलत खान एडवोकेट अपराध संवेदक अतिरिक्त माफिया के एडवोकेट। हम आप सब किसी के एडवोकेट है कि नहीं? या आप दिल बाहर रख के बताइए, हम आप सब किसी का एडवोकेट है कि नहीं? हम आप सब 120 के मुलजिम हैं। हम सब 120 के मुलजिम हैं कि नहीं है? दयाशंकर मिश्रा साहब से यह नहीं पूछा जा रहा है कि अतिरिक्त की बेनामी संपत्ति कहाँ है और कहाँ नहीं। विजय मिश्रा से यह नहीं पूछा जा रहा है जो डेड बॉडी के साथ गया और लेके आया, उससे नहीं पूछा जा रहा है कि अतीक के परिवार के लोग कहाँ हैं, कितने लोगों से शायद उनके संबंध। आज अतीक के नाम पर इलाहाबाद पब्लिक प्रयागराज के मुसलमानों में जो खाने पीने वाले लोग हैं, जिनको थोड़ा बहुत चलने लायक है, जिनके लोगों में थोड़ा बहुत खून बह रहा है, उनके मुंह का ताला बंद करने के काम हो रहा है। ये बड़ी साजिश हो रही है, ये बड़ी साजिश इस प्रयागराज के अंदर हो रही है। और 120 दिन में अगर सौलत जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते? हम आप क्यों नहीं जा सकते भाई? कितने अयोध्या इस हाई कोर्ट के अंदर या इस प्रदेश के अंदर इस पर आवाज उठाए। हम आप सबके ऊपर छुरी लड़ती है, ऐसा नहीं कह सकते मिश्रा या जमीन आदमी या हमारे बड़े भाई के ऊपर नहीं लड़ती है, लेकिन नहीं, अगर सौलत की जगह दयाशंकर मिश्रा गए होते 120 दिन में इलाहाबाद प्रयागराज में आग लग चुकी होती। लेकिन हम तो आवाज नहीं उठाने के काबिल, हम तो आवाज नहीं उठाने के काबिल। हमारी रगों में तो खून खत्म हो चुका है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसका हम जिक्र करते हैं, जिनके सहारे हम यहाँ खड़े होते हैं, ज्योतिबा फुले, बीबी फातिमा, इन तमाम लोगों के सहारे जिसको आज जिनके मिसालें देते हैं, जिनके बदौलत हमारे बच्चों ने स्कूल जाना सीखा है। आप बताइए हम क्या है इतना मर चुके हैं? अगर आप इतना मर चुके हैं तो सरकारी वकालत के लिए परेशान ना होइए, बिल्कुल ना होइए, कुछ नहीं होगा, 10-20 लोग हो जाएंगे, नहीं होंगे नहीं होंगे। मेहनत से इस हाई कोर्ट के अंदर सरकारी नहीं गैर सरकारी तरीके से वकालत करके अपना अधिकार यहाँ जमाइए, और जिस तरीके से आप अपने संविधान के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, बड़ी बड़ी घोषणा करनी पड़ेगी, आपको चौराहों को अभी से चुनौती देना पड़ेगा कि हम मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। संविधान बिल्कुल तैयार होकर रखा हुआ है, लागू होने की बात है। उस संसद भवन जो तैयार हुआ है उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण है, बहुत बड़ी कोई न कोई साजिश है दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अधिकारों के लिए हमारे हाथ में जो दस्तावेज दे के गए हैं डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उस दस्तावेज का पूरी तरीके से अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, पूरी तरीके से अगर हम दस्तावेज को अपने मन में नहीं उतारेंगे, अपने दिल में नहीं उतारेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कल आपका नहीं होगा। ये बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ। और वह लोग जब इस मुल्क के अंदर हमको स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, उस दौर में डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग कितनी हिम्मत, कितनी
कितना पौरुष था उन लोगों के अंदर, कितना उन लोगों के अंदर चेतना थी कि हमारी आने वाली नस्लें इन गुलामी की जंजीरों में तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो भी गुलामी रह जाएंगी। उन जंजीरों को तोड़ करके डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर हमको यहाँ खड़ा कर दिए। आज हम फिर उन्हीं जंजीरों को, फिर उन्हीं गुलामी के जंजीरों को आत्मसात कर रहे हैं, बल्कि पहनने के लिए तैयार हैं। और हमारे दिल और दिमाग में इसका रत्ती बराबर कहीं असर नहीं है। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये देश किस तरफ बढ़ रहा है। देश बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, पंडित नेहरू के बताए हुए रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, या मनुस्मृति बोलकर और पंच अर्थात की तरफ बढ़ रहा है। ये विषय है सोचने का। इन बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। अब एक बात और भाई, आप थोड़े मन से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर में आया हूँ, आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन और एक बात की और इजाजत लेना चाहता हूँ, अगर आप मन से इजाजत देते हो आप लोग तो मुझे आदर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।